इंडिया क्वीन सीज़न 3 में आज हमारे साथ चारू हैं, जो कि खुद भी शादीशुदा हैं, एक बच्चे की माँ है। और ऐसे में आपसे जानना चाहूँगी कि कितना मुश्किल, कितना आसान होता है ये सफ़र कि जब आप प्रेगनेंसी के बाद, फैमिली के बाद खुद को दोबारा से इतनी मेहनत करके ग्रूम करें, एक वापस से उस प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर पाएँ। जब आप एक बच्चे को जन्म देते हैं ना, तो आपका भी एक नया जन्म होता है। तो आप भी उस बच्चे के साथ ही ग्रो करते हो। आई थिंक जब ज़ियाना हुई थी उसके बाद से लेके अब तक मैं भी ज़ियाना के साथ उतना ही ग्रो किया है मैंने, और खुद को फिर से खड़ा करना पड़ता है। फिर से आपको हर औरत में जब एक बच्चे को जन्म देती है तो बहुत सारे चेंजेस आते हैं, हार्मोनल, फिज़िकल, बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो जब आप वापस अपने वापस आप एक ओरिजिनल स्टेट तक या जहाँ तक भी आप कोशिश करके जहाँ आप जाना चाहते हो वहाँ तक जब जाने की कोशिश में लग जाते हो, तो जैसे मैं 1.5 साल बाद अब जाके मैं अपने पुराने वेट पर पहुँच पाई हूँ, जो मुझे लग रहा था कि पता नहीं मैं वापस अपने वेट पे पहुँच पाऊँगी कि नहीं। तो मैं वापस आ गई हूँ और अब मुझे लगता है कि फाइनली तो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। पोस्टमार्टम बहुत डिफ़िकल्ट होता है एक औरत के लिए, और उसके बाद में खुद को खड़ा करना, खुद उसके सपने सडनली ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि वो बच्चे के लिए जीना शुरू कर देती है। तो मैं सब औरतों से यही कहना चाहूँगी कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है। आप एक बच्चे के साथ अपने सपनों को जी सकते हैं, एक बच्चे पे ध्यान भी दे सकते हैं और उसके साथ अपने सपनों को भी जी सकते हैं। तो थोड़ा मेहनत हमें ज़्यादा करनी पड़ती है, तो करेंगे ना यार। जी, बिल्कुल। तो ऐसे में आप आज बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। प्लीज़ बताइए कि किस तरह आपने आज के इवेंट के लिए खुद को सजाया है? मैंने कल ही अपना घर शिफ्ट किया है, तो जब मैंने कल मेरा सारा सामान शिफ्ट हुआ है, और आज सुबह जब मुझे यहाँ पर आना था तो आई आई हैड नो क्लू कि मैं क्या पहन के जाऊँगी। जो मुझे आई थिंक जस्ट नीचे नीचे दबा हुआ था वो ऊपर आ गया था, तो वो निकल गया एंड आई वोर इट। सो ये साड़ी मैंने बहुत टाइम पहले ख़रीदी थी, पर पहनने का मौका नहीं मिला मुझे कभी भी। बैग मैंने लिया है सिल्वर, क्योंकि और कोई बैग मुझे मिला नहीं। जी, तो ऐसे में क्योंकि आज यहाँ पर बहुत सारी मिसेस जो वुमेन है वो वॉक करने वाली हैं, ऐसे में आप किस गुणों को देखने वाली हैं उनके और उनको जज करने वाली? मैं एक औरत में सबसे पहले उसका कॉन्फिडेंस देखती हूँ, उसकी आंखों में एक चमक होनी चाहिए कि ये पेजेंट जीतना ज़रूरी नहीं है, ये लाइफ का जो पेजेंट है ना, ये हमें जीतना ज़रूरी है। उसके लिए आपके आंखों में स्पार्क होना चाहिए, एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए, एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ज़िंदगी में कोई भी चुनौती आ जाए, मैं लड़ लूँगी। वो कॉन्फिडेंस अगर आपकी लाइफ में है तो ये पेजेंट क्या, आप दुनिया का कोई भी पेजेंट जीत सकते हो। एक चीज़ जो मैं चारू आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि कई बार इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि जब शादी हो जाती है तो महिलाओं को, एक्ट्रेसेस को काम नहीं मिलता, या कहते हैं कि करियर ख़त्म हो गया। ये जो इस सोच के लोग हैं और जो इस तरह से औरतों को ट्रीट भी करते हैं इंडस्ट्री में, इनको आप किस तरह से देखती हैं? ये पैटर्न है एक्चुअली। अनफॉर्चुनेटली ये हमारे इंडस्ट्री का पैटर्न है कि आपको अगर काम करना है तो आपको एक पर्टिकुलर फिगर का होना ज़रूरी है। आप मोटे होके आप अपनी आप जैसा आप रोल चाहते हो वो नहीं कर सकते हो, अनफॉर्चुनेटली। तो जो माएँ बन जाती हैं उसके बाद उनको फिर से काम अपना शुरू करना चाहती हैं, तो उनको वो जो प्रोसेस होता है जहाँ पर आपको धीरे धीरे वेट कम करना चाहिए, वहाँ पे वो झट से वेट कम करना शुरू कर देती है, स्ट्रिक्ट डाइट करके, इंक्लूडिंग मी। जो हेल्दी नहीं है, जो मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि वो आपकी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा असर डालता है। आप वीक हो जाते हो अंदर से, आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें करना पड़ता है। हम इस तरह से वेट कम करके, क्विकली आपको काम करना पड़ता है। तो एक डिफ़िकल्ट हो जाता है ऐसे टाइम पर। तो ऐसे में चारू ने अपने व्यूज़ सामने रखे हैं। कैमरामैन संतोष प्रधान के साथ रोशनी विश्वकर्मा, आज तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।